किसी ने सच ही कहा है, जो मजा सिंगल रहने में है ना, वो शादी के बाद नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर। जीजा जी, यस, आप शगुन अब शगुन को मानते हैं? पहले नहीं मानता था, लेकिन जब से तेरी दीदी से शादी हुई ना, मानने लगा हूँ। वैसे तू आज ये शगुन अपशगुन की बात क्यों उठा बैठा? ये मेरी दाहिनी आंख बहुत फड़फड़ा रही है, लगता है कुछ अच्छी बात होने वाली है। हाँ हाँ, तेरी दीदी मायके जो गई है, उसी से जुड़ी कोई बात होगी। हाँ, दीदी वापस आने वाली है, यही अच्छी बात होगी। ये कोई अच्छी बात हुई? अच्छी बात तो वो होगी जब एक तार है जिसमें लक्ष्मी ने कहलवाया होगा कि मैं 15 दिन और मायके रहने वाली हूँ। अरे बाप रे, चाकू। पहले पोस्टमैन तार लाता था, आजकल चाकू से तार आने लगी। ये देखो, देखो। हमारी पोस्टल सर्विस कितनी इंप्रूव हो गई ना। चलो चलो देखो, पढ़ो पढ़ो। नो स्टैम्प रिक्वायर्ड। पहले आलू पतले पतले काट लें, अच्छा, इसीलिए। फिर उन्हें धोकर सुखाने के लिए छत पर डाल दें, और सूखने के बाद उन पर बेसन का लेप धीरे धीरे लगाएं। ये कटे कट 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 डायलॉग में मिस्टेक थी। अरे ये सालिया भाई लोग, क्या हुआ ना, अपन लघु दादा का मैसेज चाकू के अंदर लपेट के धसोड़ने वाले थे तुम्हारे घर के अंदर, लेकिन क्या हुआ ना, सुबेला क्या मालूम क्या लाटक बीटक हो गया अपन का खोपड़ी सल का, तो अपन आलू के पकोड़े बनाने का स्टार्ट चाकू के अंदर लपेटा, फेंक डाला तुम्हारे मुंह पे। सालिया गलती हो गया, ये ले असली लॉकेट पेपल। सालिया क्या लिखा है? लघु दादा, लगता है बिरयानी की रेसिपी होगी। डॉक्टर राज, ये मैसेज तुम्हें रघु दादा की तरफ से आया है। रघु दादा? आपके दादा का नाम तो मधु था, रघु कहाँ से आ गया? अरे मेरा दादा नहीं, ये पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का दादा है। रघु दादा नाम ही सुना? मैं रघु दादा तुम्हें प्रेम सहित निवेदन करता हूँ कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो 4 बजे घर पर ही रहना, अपने को स्पेशल फील्डिंग लगानी है तुम्हारे साथ। मैसेज आपके लिए जीजा जी, मेरी तो 3 की गाड़ी है पटना जाने के लिए। ये गुल्लू, मेरा ये सप्रेम निवेदन तुम्हारे लिए भी है, वरना डॉट 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 डॉट। गुल्लू, तू क्या कह रहा था? तेरी कौन सी आंख फड़क रही थी? दाहिनी आंख। क्यों? दिल करता है उसे चाकू से चूम लूं। बंद होगी, अभी सीधा हो गई, देखो सीधा हो। अरे गुल्लू, 4 बज रहे, जल्दी कर भाई। गुल्लू, यहाँ पे। अरे भाई जल्दी कर, निकल जाते हैं यहाँ से, वरना वो रघु दादा आएगा और ऐसा बैंड बजाएगा, वो भी लेटेस्ट गानों की धुन पे। चल चल चल। अरे तेरा सामान कहाँ है? ये क्या है ना, सिर्फ रुमाल बन जा रहा है, खाली आता आया था, खाली आ जाएगा। जो आपका माल वो मेरा माल, जो मेरा माल वो भी मेरा माल। चलो जल्दी चलो चलो। तो तुम दोनों घर छोड़कर भाग रहे थे मेरी धमकी के बावजूद? मैं नहीं, जीजा जी भाग रहे थे। मैंने जीजा जी को बोला भी मत भागना, रघु दादा आने वाले। नहीं, मैं कहाँ भाग रहा था? मैं तो नुक्कड़ में पान खाने जा रहा। तो फिर ये बक्सा किस लिए? पान की पेट थूकने के लिए? आई बिलीव इन कीपिंग मुंबई क्लीन। इंटेलिजेंट। इसलिए तो रघु दादा कहते, नहीं तो रघु काका नहीं बोलते थे। चुप करो, चलो अंदर। अंदर क्यों? मुझे तुम्हारे साथ बैठकर एक योजना बनानी है। चलो चलो। लेकिन पूज्य दादाजी, आपने क्यों जहमत की? हमें बुला लिया होता, हम दौड़े दौड़े चले आते हैं। डॉक्टर राज जी, असली बात तो यह है कि मेरा जानी दुश्मन जग्गू दादा ने अपनी गैंग के साथ पॉलिटिक्स में सुमड़ी में एंट्री मार ली है। तुम तो जानते हो आजकल असली ताकत तो नेता के हाथ में होती है। ये करेक्ट बोले, ये करेक्ट बोले। हाँ। इसलिए मैंने नेता बनने का फैसला किया है। बनने का? अरे आप तो बने बनाए रेडीमेड। बोलो महान नेता रघु दादा की जय। महान नेता रघु दादा की जय। महान नेता रघु दादा की। हाँ। चलो रघु दादा के लिए वोट मांगते। अरे नेकी और पूछ पूछ। डॉक्टर राज, इलेक्शन 2 साल बाद में है, तब तक मेरी इमेज सुधारनी है ताकि लोग आंखें बंद करके रघु दादा को वोट दे। रघु दादा ने तो भल भलों की आंखें बंद कर दी। यानी इस नेक काम के लिए हम मेरा मतलब भाग्यशाली लोगों को आपने क्यों चुना? 2 कारणों से। पहला कारण डॉक्टर राज,
तुम शहर के बड़े सम्मानित आदमी हो। और वो दूसरा कारण? दूसरा ये कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, सुनो, क्योंकि तुम शक्ल से ही मेरे गैंग के आदमी लगते हो। भाई भाई नहीं मैं नहीं। क्या सोच रहे हो डॉक्टर राज? जी 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 रघु दादा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए ताकि लोग आपको एकदम सर पे उठा लें। और गुल्लू, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो इनसे भी ऊंचा सोच रहा हूँ। ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान आपको उठा ले? मैंने गलत सोचा क्या? लेकिन लोगों के ऊपर तो भगवान होता है ना। गुल्लू, तुम हमारे बारे में सोचना बंद करो, नहीं तो हमको तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। पाकलिया, यस बॉस। राजू को अपना प्लान बता दो। यस बॉस। क्या राजू? आई मीन डॉक्टर राज। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि जग्गू दादा को नीचा दिखाने के लिए हम लोग मिलकर एक स्टेज शो करें। स्टेज शो फ्लॉप हो गया तो? अरे कैसे फ्लॉप हो जाएगा? बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके आएंगे। डॉक्टर राज, मैं रवीना कंगन से लेकर बाजुल तक हम उठा लाएंगे। वो नाचेगी और वो दिलेर नेल पॉलिश गाएगा। अरे कैसे हिट नहीं होगा प्रोग्राम? अरे छावे, एक बाल प्रोग्राम हिट हो गया ना और अपने लघु दादा लोगों की लजल में चल गए ना, बाकी सब अपन संभाल लेंगे। क्या? अरे वाह वाह वाह, कितना जल्दी और कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं पान खा के आता ठीक हूँ। है जी। आपको नई पान की दुकान मालूम है? नहीं तो कहाँ है? दिखाता हूँ, चलो। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाओगे? जब तक हमारा प्रोग्राम हिट नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। सुना, मैंने पहले ही कहा था। ये छावे लाटक बाटक करने की कोशिश कर ला तो यार लकला ढिचका ढिचका। आप शोले का ट्रेलर दिखाएंगे? ये पूरी पिक्चर दिखा डालूंगा ये। जेवर रघु दादाश्री, अरे हम तो तन मन से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप सिर्फ आदेश दें किस दिन शो करना है। अरे किस दिन क्या, रख दो किसी भी दिन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा महत्वपूर्ण पॉलिटिकल शो तो किसी खास दिन होना चाहिए। खास दिन यानी जब किसी महान नेता की पुण्यतिथि हो या जयंती हो या बर्थडे हो। अच्छा ठीक है, 7 अगस्त को फिक्स कर दो प्रोग्राम। 7 अगस्त, जहाँ तक मेरा ख्याल है 7 अगस्त को ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। अरे कैसी नहीं हुई थी? इस दिन पूरे भारत में पहली बार किसी ने चलती ट्रेन को लूटा था। किसने? मैंने। पाठक साहब, प्लीज प्लीज आप हमारी दुविधा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार। हेलो 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 हेलो, ये भी ना बोल रहा है। समीर को फोन किसको फोन लगा रहे हो राजू? प्रिंटिंग प्रेस में लगा रहा था नंबर, वो जो इनविटेशन कार्ड छापने हैं ना। इनविटेशन कार्ड की क्या जरूरत है? अरे हम शहर में नाके नाके पर इनविटेशन बोर्ड लगा देंगे। ढकला 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 टो 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 भाइयों भेलो, हम लोग ला एक धासु स्टेज शो कर ले जा ले सबको ला प्लेन से जलूल पधार है। जो नहीं पधारेंगे वो कल सुबह का सूलत ले देखेंगे। क्या प्रेम भरा इनविटेशन है, ये सुनते ही मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। नहीं नहीं, वो सब सही है तात श्री रघु, लेकिन क्या है, इस किस्म के इनविटेशन से हो सकता है शहर में हल्की फुल्की राइट हो जाए, और फिर हमने मेयर का परमिशन भी तो नहीं लिया। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है? पाकलिया, साथ में मिठाई का डिब्बा लेके जाना, मीडियम साइज। मेयर साहब को मिठाई देंगे? अरे डिब्बा मिठाई का होगा मगर अंदर माल कुछ और होगा, जैसे कि तेरा शरीर इंसान का है और भेजा। आप समझा। मैं जाऊँ बॉस? हाँ, साथ में मेरे पिस्तौल भी लेके जा। देखा देखा, एक जर्मन पिस्तौल भी दे रहे मेयर को प्रेसिडेंट, ऐसे पटाते मालूम। नहीं बॉस, नहीं। देखो अगर मेयर साहब ने ज्यादा नौटंकी किया ना तो सिर पे टीका दूंगा, साल भर का परमिशन मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट मेयर साहब। इसे कहता है सादा जीवन और उच्च विचार। वाह वाह। चलो प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। प्रोग्राम में अनाउंसमेंट मैं करूंगा। नहीं, अरे वो अपना छोटा कोयता है ना, अरे मटके का नंबर वही अनाउंस करता है ना। नहीं दादा, वो नहीं आएगा। क्यों क्यों, क्या हुआ, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है? वैसा ही समझ में, अंदर बंद है।
कैसे? क्या हुआ ला, किसी की गलदल से चेन खींच ले लाता, थोड़ी जल्दी में था, चेन के साथ गलदल भी खींच डाली, लाके पे चेकिंग की। और वहाँ पर चेन पकड़ी गई होगी ना? नहीं बे, गलदन पकड़ी गई अंदर। ओह, गलदन पकड़ी क्या? श्री रघु, आप ये हमारे नाम की पर्चियां बना के क्यों इस बक्से में डाल रहे हैं? जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसका पहला बलि दिया जाएगा। अरे तुम तो बात बात पर डर जाते हो। दरअसल हमारे पास 2 मेन काम है, क्या? और तुम दोनों में से कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा ये डिसाइड करने के लिए ये पर्चियां बनाई है। कौन से 2 काम? अरे एक तो अनाउंसर का और दूसरा सिक्योरिटी का। हाँ, अरे हमारा जानी दुश्मन जग्गू दादा वो कभी नहीं चाहेगा कि हम फेमस हो जाए, इसलिए वो बदमाशी तो करेगा। इसलिए फंक्शन के गेट पर कोई तो चाहिए मजबूत छाती वाला अटैक झेलने के लिए। मेरी छाती तो सुकड़ी हुई है, गोली इधर उधर भी जा सकती है। जीजा जी की छाती बहुत चौड़ी है, इनको खड़ा करो, है ना? नहीं, वो मैं क्या कह रहा हूँ ताजश्री रघु, कि पर्ची में जिसका नाम निकले ना उसी को भेजिएगा। हाँ, डॉक्टर राज जाएगा स्टेज पर और गुल्लू जाएगा फंक्शन के गेट पर। राइट। मर गया रे। ये तंदूल ले ले, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे, बहुत खतले वाला काम है। ये बंदूक की गोली लगती है तब दर्द होता है क्या? नहीं बे, वो तो पुराने टाइम में, हाँ। अभी की गोली तो इधर गोली अंदर उधर जान बाल। अरे बाप रे। चलो चलो डॉक्टर राज, ये लो हमने लिखा हुआ भाषण जो तुम पढ़ोगे। पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ूंगा। दोस्तों, तालियां। तालियां। हाँ, यानी ऑर्डर है। हाँ। ये समारोह शहर के मशहूर शरीफ आदमी रघु दादा ने रखेला है। तालियां। आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं आया उसकी तो फील्डिंग बिठाता हूँ मैं। तालियां। आज तक रघु दादा ने जितने खून, डकैती, चोरी, मारपीट, दंगा फसाद किए हैं वो भूल जाओ, अब नहीं करेगा। तालियां। अपन लोग पहले कसाई थे, अब भाई है। ये डांस वांस देखो, खुश हो जाओ और मेरे को वोट दो, यही मेरी लास्ट वार्निंग है। तालियां, तालियां, तालियां। गुल्लू, ये भाषण सुनने के बाद ताली मारने के लिए कोई होश में रहेगा? अरे ये तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बोल दिया ना। ये देखो ये नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। मगर इस भाषण में खराबी क्या है? खराबी क्या है? ऐसा लग रहा है ये भाषण अमेरिका रूस को धमकी देने के लिए लिख रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। ये सुखे लाल, देख ला हम लोग ने इस भाषण में कितनी प्रेम भली बातें धसोड़ धसोड़ के भले लिए। मगर ये प्रेम भरी बातें इसमें से जानने के लिए इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना पड़ेगा, समझे आप? ये भाषण ऐसे बोलना पड़ेगा, जो कोई नहीं आएगा उसकी तो बैंड बजा देंगे। तो थोड़ा सा प्रेम आता है। वो सब छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको बता दूं कैसे भाषण लिखना। अरे बैठिए ना। धमकी दे रहा है? धमकी क्यों? हाँ ठीक है। तुम कहता है तो मैं लिखता हूँ। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? नहीं, मगर एक बात ध्यान में रखना जी। भाषण ऐसा होना चाहिए कि मैं जग्गू से ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। ऑफ कोर्स। बोलो। प्रिय सज्जनों और सन्नारियों, आप हमारे इस शो में आए, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जिस तरह आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई। एक मिनट। क्या हुआ? का दादा का को टाइम बॉम्ब ला ले, अपने पास भी है ला। अरे ऐसा ही लाया। हाँ बोलो, हिम्मत के आगे बोलो। हिम्मत। अरे हिम्मत के आगे बोलो। हिम्मत के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ए गिल्ले खजूल बोलना तेरी प्रॉब्लम क्या? 48, 49, 50। हिम्मत के आगे बोलो। रोको, पहले ये टाइम बॉम्ब यहाँ से ले जाओ, कुछ करो इसे, रोको। टाइम बॉम्ब को ये चालू है। अरे पकड़, डराया। टाइम बॉम्ब को रोकता हुआ एक। अब ये बंद नहीं हो सकता। उल्लू,
इसे फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखो। फ्रिज में क्यों? दिवाली पर फोड़ने के लिए। क्या बोल रहा है तू? अरे फ्रिज में इसलिए कि जब तक ये ठंडा रहेगा तब तक ये बॉम्ब नहीं फटेगा। हाँ, और वो रखने के समय वो हरा बटन दबा देना। ये ज्यादा देख क्या रहा है? जा। बोलो बोलो, क्या आगे बोलो। हिम्मत। तो आपने जो हमारी हिम्मत बढ़ाई है उसके लिए एक मिनट राज, वो गुल्लू को बोलना हरा नहीं लाल बटन दबाना। अच्छा, पहले आपने हरा किया था, अब लाल बटन दबाना। क्या? अरे गुल्लू, अरे हरा नहीं लाल बटन। भैया जी, आप कौन सा बटन दबाने के लिए बोल रहे थे? गुल्लू, गुल्लू, होश में आ गुल्लू, तू अभी तक मरा नहीं। ये जीना कोई जीना है जीजा जी। उस यमदूत ने हाथ पकड़ के छोड़ दिया इसलिए बच गया। थैंक यू यमदूत, थैंक यू। भगवान, तेरी हमसे क्या दुश्मनी है जो इसे ले नहीं गया? डॉक्टर राज जी, ये सब बातें जाने दो। अपने प्रोग्राम का एंड कैसा करेंगे? अरे कुछ ऐसा ढांसू एंड होना चाहिए ना कि मरते दम तक सब लोगों को याद लेना चाहिए। क्या एक काम करिए ना, शो खत्म होने के बाद स्टेज पे खड़े रहकर गोलियां चलाएं ताकि सब मरते दम तक याद रखे आपको। नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। क्यों ना शो के एंड में हम एक क्विज कॉन्टेस्ट रखें और सही जवाब देने वाले को एक मोटा सा इनाम दे। सवाल क्या होगा मालूम है? अपने लघु दादा पे कितने मर्डर के केस चल रहे हैं। क्या धार्मिक क्वेश्चन है वाह। और सही जवाब देने वाले को एक हिला डालने वाला इनाम देंगे। अच्छा, क्या 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 इनाम देंगे? एक मर्डर में साथ देने का न्योता देंगे। अरे वाह वाह, क्या इनाम है भाई। ये इनाम पाने के लिए तो कोई भी शरीफ आदमी दौड़ा दौड़ा चला आएगा स्टेज पे। रघु दादा, रघु दादा, अरे क्या हुआ? दादा दादा, रघु दादा, अरे क्या हुआ? क्या? मैंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। रघु दादा, तुमने मिठाई का डब्बा दिया था? दिया था, पिस्तौल दिखाई थी, लेकिन उसने एक हाथ से डिब्बा पकड़कर दूसरे हाथ से थप्पड़ लगाई और बंदूक छीन ली। तो खड़े खड़े देखते रह गया। नहीं, जैसे उसने थप्पड़ लगाए ना, मैं नीचे गिर गया। इसका मतलब शो कैंसल। अगली बार तू ज्यादा कुछ बोला ना तो तेरी लाइफ कैंसिल कर दूंगा। क्या हो गया? ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या है? सुपारी, इसकी लाइफ कैंसिल करने के लिए। आज तूने मेरी इज्जत कर दी। माफ करना बॉस, माफ करना। चलिए डॉक्टर को लेगी। अभी मेयर के बीवी और बच्चे को उठाने का प्रबंध किया जाए। गोली खोपड़ी में उतार दे। लाए बॉस, क्यों? सीले में उतारे। जाना खोपड़ी में पहले से ही जख्म था ना, वापिस उधर ही मालता तो बेचारे वो तकलीफ होती ना। हेलो मेयर साहब, आपकी खूबसूरत पत्नी और आपकी मासूम बच्ची हमारे कब्जे में है। देखो रघु दादा, अगर मेरी बीवी और बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगे। हाँ, टाइम प्लीज, एक मिनट। ये तो मारने मरने की धमकी दे रहे हैं। अरे वो मेयर साहब मजाक कर रहे हैं, आगे बात करो। हटो। देखिए मेयर साहब, अगर आपने हमें परमिशन नहीं दी तो हमें मजबूरन तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाना पड़ेगा। देखो रघु, अगर तुम्हें परमिशन चाहिए तो किसी अच्छे होनहार पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट आदमी को मेरे पास भेज दो, हम बैठकर बातें करेंगे। ओके? ठीक है। गुड्डी। अरे ये तो गुड्डी है। हाँ। इसके पापा है ना? नहीं, मैं मामा हूँ, ये पापा है। पता है, गुड्डी मेरी क्लासमेट है। वो हमेशा कहती है कि उसके पापा बहुत बदमाशी करते हैं, पर मुझे नहीं पता था उसके पापा इतने बदमाश होंगे। मम्मी। गुल्लू, लगता है तेरी बरसों की तमन्ना थी ना रात जेल में काटने की, वो आज पूरी हो जाएगी। लेकिन दीदी कहाँ है डब्बा लाने के लिए? बकवास बंद करो, कुछ नहीं होने वाला। अब तुम दोनों में से किसी एक को मेयर के पास जाना पड़ेगा। हम क्यों जाए? तातुशी आप ही जाइए ना। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पुलिस में रिकॉर्ड बने। अभी तक पुलिस के पास मेरी एक भी फोटो नहीं है। अच्छा, तो फिर हम दोनों जाते। अरे सॉरी दादा, हाँ। ये लौंग इलायची दोनों ने एक ही जाएगा क्या? दूसरा हमारे पास गिरवी रहेगा।
ताकि अगर बाल वाला अंदर ले आया तो अंदर वाला सीधा ऊपर बोलो कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। सर, मैं जाऊंगा। गुल्लू तो समझता नहीं है, मेरे लोग बहुत खतरनाक होते हैं मेरे भाई। अच्छा, हाँ। तो ये खतरा मैं आपको उठाने नहीं दूंगा। आप एक काम कीजिए, मैं बाहर का खतरा उठाता हूँ। वैसे तो आप बोलते हैं मुझे ना, गुल्लू तू कितना खतरनाक है, बोलते कि नहीं? गुल्लू 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 सुन मैं मेरी जाऊं, बात, मैं गुल्लू जाऊं, सुन मेरी बात। मैं जाऊं। देख तुझे तेरी दीदी, बेटी की कसम। दीदी, दीदी, दीदी। आ गई, लक्ष्मी आ गई। अरे लक्ष्मी, गुल्लू चीटिंग करता है, चीटिंग। भाग भाग गुल्लू भाग, पहली गाड़ी पकड़ के पटना जा रहे। रुक जा गुल्लू, कौन है बे? अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं पहचानते साले। जल्दी बोल, यहाँ पर जान पर आ पड़ी है, भागना पड़ेगा, जल्दी बोल। स्वार्थी इंसान, अपने जिया जी का सोच, अपने दीदी के सुहाग का ख्याल कर। पहले मैं अपनी जान की सोचूं, बाद में जीजा जी का। पागल मत बन, अगर जीजा जी को कुछ हो गया, भूखा मरेगा या मेहनत करनी पड़ेगी? मैं भीख मांगने के ऑफिस खोलने का सोच रहा हूँ। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी गुल्लू, मेरी बात मान, राज की जान बचा और ऐश की जिंदगी जी ले। आज मुझे पता चला, मेरी अंतरात्मा भी मेरी तरह ऊंचे ख्यालों वाली है। आपको बच्चे प्यारे हैं? हाँ, बीवी प्यारी है? थोड़ी थोड़ी। तो कर दो ना साइन। कहाँ साइन करना है? ये मुझे भी नहीं पता, मुझे बोला परमिशन के ऊपर साइन करना, कागज भी नहीं दिया। अच्छा, किस चीज की परमिशन चाहिए? वो टॉप सीक्रेट है। अच्छा ये बताओ, मेरे बीवी बच्चे को कहाँ रखा है? मैं पागल हूँ क्या? तो बताओ, पहले परमिशन दो। अच्छा, दी परमिशन। अब बताओ ना, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? इस एड्रेस पे चले आना, अपने बीवी बच्चे को ले जाना, समझे? एक बात ध्यान में रखना, अगर कुछ गड़बड़ की ना तो क्या करोगे? हरगिज मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं। हाथ में एड्रेस के गए, बोलता है कभी बताऊंगा नहीं बीवी बच्चे कहाँ हैं। ये जरूर लाठी खानदान वाला लगता है। चलो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। जी, अब तो मानते हो ना कितना मैं होशियार हूँ? एक मिनट गुल्लू, तूने जाके मेयर को धमकी दी और उसने परमिशन दे दी। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ये क्या गड़बड़ में? कोई गड़बड़ नहीं। अभी ये सोचो, मेल की बीवी बच्चों को छोड़ने कौन जाएगा? डोंट वरी, मैंने मेयर को अपना एड्रेस दिया हुआ है, वो आएंगे यहाँ पे। क्या? हाँ। तूने मेयर को एड्रेस दे दिया? इसका मतलब क्या जानता है तू? अरे इसका मतलब ये हुआ कि हम आ गए हैं। अरे इससे बोल। स्वामी जीती रहो। अच्छा वो मेयर साहब आ गए, गिरफ्तार कर लीजिए इन गुंडों को। हाँ, ठीक है दादा, जहाँ जहाँ आप जाओगे वही हम भी चलेंगे। अब मेरी बोली क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो यही रहूंगा ना। ना लघु दादा, आपने ही तो बोला था ना लघु दादा, हम फंसेंगे आप बचाएंगे। क्या बात करो, मैं रघु दादा को। सर आप तो जानते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, मुझे क्या लाठी खानदान का समझ रखा है? अरे शरीफ आदमी हाथ में रिवॉल्वर लेके घूमता है। ये मेरी थोड़ी है। ये मेरी रिवॉल्वर नहीं है सर। ये अच्छी तरह जानता है कि इसको सबसे ज्यादा सजा होगी, इसलिए मुझे रघु दादा बना के नाटक कर रहा है। पापा ये झूठ बोल रहे, ये बहुत बदमाश है, खुद इनकी बेटी ने मुझे कहा था। नहीं मेरे साथ आप इस नादान बच्ची की बात में मत जाइए, अकल की कच्ची है। मैं तो बड़ा भी हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, आप मेरी बात सुनिए सर। अच्छा आपको यकीन नहीं होता ना? गुल्लू बता दे इनको कि मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। ये तुम्हारे कौन है? बता दे मेरे भाई। अचानक मेरी याददाश्त चली गई। मेयर साहब, हम तो बेचारे कमजोर आदमी हैं, चाकू बाकू मारने का जिम्मा इन्हीं का है। हमने तो कभी किसी को आग भी नहीं मारी। नहीं। मुझे लगता है ये हमारे पास अपनी फोटो ना होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो पूछ लो इनको। टाइम प्लीज तू प्लीज एक मिनट। गुल्लू मेरे भाई, एक बार प्यार से मुझे जीजाजी कह दे। आपको प्यार से जीजाजी कह के मुझे भगवान को प्यारा नहीं होना है रघु दादा। सर इन दोनों ने मेरी बहुत खातिर तवाज़ो की है सर। अब मैं जा सकता हूँ? जाना यार। एक मिनट, डोंट वरी जीजाजी, डोंट वरी। क्या कर रहा है गुल्लू? क्या मैंने आपकी जमानत के कागजात लाए हैं। देख, इससे पहले कि मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर खिसक जाए, तू जल्दी से वो कागजात इन्हें खिसका दे। अरे सर कहाँ गए? आप कौन है? मैं गुलमोहर सिंह लाठी।
गुल्लू अरे कागज देखिए आपके कैसे बचे ना? अरे क्या बात है, सारी दुनिया मेरी खातिर करती है। अरे गुल्लू हो गई जमानत। अभी तो कागज मिले। चलना यार। अरे लेकिन 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 जमानत हो गई है मेरी। नहीं एन वक्त पर पलट गया तो जरा अंदर मस्ती करो। चलो चलो और मस्ती करते हैं। पेन कहाँ गया मेरा पेन? हाँ मैंने जमुना के पास से लिया था, उसके बाद में निकल गया। चल पेन कहाँ गया मेरा? पेन समझ में नहीं आ रहा। अरे गुल्लू हो गई जमानत। बहुत पीट रहे हैं लोग मुझे। पेन नहीं मिल रहा है। अरे पेन नहीं मिल रहा तो अरे तो इनकी पेन लेना। चल 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 जल्दी साइन कर, जल्दी साइन कर। जल्दबाजी मत कीजिए, मेरी हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है। तब तक तू चलना यार। अरे अब क्या करोगे? करता हूँ साइन, डोंट वरी डोंट वरी। ये साइन, जिया जी साइन हो गई, आपकी जमानत भी हो गई। हवलदार एक बात बता गुल्लू, मेरी जमानत के लिए तू पैसे कहाँ से लाया रे? एक भले आदमी ने पैसे दिए हैं। भले आदमी ने तुझे पैसे दिए? हाँ, कौन है वो भला आदमी? वो क्या गाड़ी में बैठ के अपना इंतजार कर रहा है। आओ, आओ। ये गाड़ी? ये गाड़ी। भाई साहब देखो कौन आया है। बरखुरदार, मेरा ही नाम जग्गू दादा है। मेरे लिए शो करोगे? शो जरूर जरूर करूंगा। शो जीजा जी क्या हुआ? जीजा जी क्या हुआ?